अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे इंडेक्स एंड मैच फार्मूला। अब इंडेक्स और मैच फार्मूला क्या होता है, आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पर कि इंडेक्स कैसे काम करता है। तो आप इक्वल टू दबाएं और यहाँ टाइप करें इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब आप इसको एरे दे दें। एरे का मतलब ये है कि आप एक रेंज सेलेक्ट करें कि आपका रेंज कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला रेंज आईडी वाला सेलेक्ट किया और यहाँ पर कॉमा लगा के मैंने कहा कि मुझे छठे नंबर पे इस सिलेक्शन में जहाँ पर भी कुछ है वो एब्स्ट्रैक्ट करके निकाल के दे दें। तो जैसे ही एंटर किया मैं, तो ये मुझे कह रहा है कि आपके पास छठे नंबर पे छठे सेल में 1005 है। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये छठे नंबर पे आ रहा है। और अब मैच क्या करते हैं, मैच इसकी पोजीशन बताएगा हमें। किसी भी वैल्यू की पोजीशन निकालने के लिए MATCH मैच ब्रैकेट स्टार्ट, किसको मैच करना है, मैंने यही वैल्यू दे दी कि आप इसको मैच करके बताओ कि ये कौन से नंबर पे यहाँ पर पड़ा है। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें, ये मुझे छठे नंबर पे बता रहा है। तो अगर आप इस सूरत हाल को देखें, इंडेक्स हमें वैल्यू दे रहा है और मैच उसकी पोजीशन बता रहा है कि वैल्यू कहाँ पर पड़ी है। तो इन दोनों फॉर्मूले की मदद से हम वीलुकअप का काम करेंगे। वीलुकअप इतना एडवांस काम नहीं करता है। वीलुकअप में ये है कि लेफ्ट टू राइट आपको फाइंड करना होता है। यहाँ पर आपको कॉलम और रो की मदद से किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं आप। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ और ये मेरे पास सेल्स हैं 2020 के, ये 2020 के सेल्स हैं। मैंने यहाँ से कोई वैल्यू उठानी है और मैं उसको यहाँ किसी भी नाम के साथ जोड़कर वो वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, कोई भी नाम हो। यहाँ पर नाम लाने के लिए मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई, सॉरी डेटा वैलिडेशन लगाई है। यहाँ डेटा से आके डेटा वैलिडेशन, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि जीरो से हो जाए। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, इसको क्लियर ऑल कर दें और इसको ओके कर दें। तो अब यहाँ से मैंने डेटा वैलिडेशन हटा दी है। मैं यहाँ पर लिस्ट अभी लाना चाहता हूँ, तो अगेन आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, यहाँ से आप एक लिस्ट उठाइएगा। लिस्ट उठाने के बाद आप सोर्स पे क्लिक करें और आपके पास लिस्ट एजेंट्स के नाम ये हैं, ये मैंने सब सेलेक्ट किए। इसके ऊपर ऑलरेडी F4 लग चुका है, ये फिक्स हो चुके हैं और इसको मैंने ओके कर दिया। तो अब जैसे यहाँ पर क्लिक करें, मैं चाहता हूँ जैसे मैं किसी भी नाम पे क्लिक कर दूं तो उनके यहाँ पर 2020, 2021 और 2022 के सेल आ जाएं। तो बड़ा सिंपल सा है। आपने इक्वल टू, आपने पहले स्टार्ट करना है इंडेक्स। इंडेक्स में आपने ये बताना है कि मेरे पास जो टारगेटेड सेल है या टेबल है, एरे है, वो ये है। यहाँ पर हमने एक वैल्यू को सर्च करना है। अब यहाँ पर आपने दबाना है F4। F4 दबाने के बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगा दिया और फिर आपने कहा कि मैच करना है। अब किस चीज़ को मैच करना है, आपने ये बताना है कि हमने मैच क्या करना है। मैंने कहा ये ऊपर वाली वैल्यू है, यहाँ ये फिक्स वैल्यू है, इसके ऊपर भी F4 दबाएंगे। ये मुझे सर्च करना है। कहाँ पर सर्च करेंगे, आपके पास ये एजेंट के नेम्स के अंदर हैं। तो ये मैच का फंक्शन इसकी पोजीशन मालूम कर लेगा इंडेक्स के अंदर। ये पूरा एरिया हमने इंडेक्स करा दिया है। तो यहाँ पर इसको ये सर्च कर लेगा। इसके ऊपर भी F4 दबाएंगे क्योंकि ये भी एक फिक्स एरिया है। और कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 दबाना है। ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर नेम को तो सर्च कर लिया। जैसे जेनिफर का नेम है, यहाँ पर जेनिफर का नेम सर्च हो चुका है, इंडेक्स में मैच हो चुका है। अब हमने इस हेडिंग्स को भी देखना है क्योंकि हमें 2020 के सेल्स चाहिए। तो ये हम हेडिंग्स के थ्रू उठाएंगे। तो हेडिंग्स के लिए अगेन फिर हमने मैच का फंक्शन लगाना है और इसके अलावा हमारे पास जो इंडेक्स है वही सेम इंडेक्स है। अब मैच में आपने कहना है कि ये वाली जो वैल्यू है इसको सर्च करना है। अब इसको हमने फिक्स नहीं करना। उसकी वजह यह है कि जब हम फॉर्मूले को नीचे लाएंगे तो फिर हम उसको 2021 के सेल भी उठाएंगे और 2022 की भी उठाएंगे। तो ये याद रखें कि यहाँ पर इस वैल्यू को मैच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू नीचे चेंज हो जाएगी, फिर नीचे फिर चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, लॉक नहीं करते हैं। और इसको मैच कहाँ करना है, इन हेडिंग्स के अंदर मैच करना है। अब ये जो हेडिंग्स है ये एक फिक्स एरिया है। B2 से लेकर G2 तक ये फिक्स एरिया है, या सॉरी B3 से लेकर G3 तक। तो ये एरिया हमने न नीचे लाना है, न ऊपर लेके जाना है, न दाएं न बाएं। तो इसलिए इसके ऊपर आप F4 का बटन दबा दें और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर दें, 2 बार ब्रैकेट कर दें। तो देखिए अभी हो क्या रहा है, फॉर्मूला क्या कर रहा है। पहले हमने इंडेक्स दिया इस पूरे एरिया को, फिर हमने मैच करा दिया इस नाम को, इसने वो नाम यहाँ पर मैच करा दिया। फिर हमने क्या कहा कि अभी क्या करें, ये वाला जो नाम है यहाँ पर जो भी कुछ है इसको भी मैच कर दो। और कहाँ पर मैच कर दो, यहाँ पर इन सेल्स के अंदर मैच कर दो।
तो अब क्या करेगा फॉर्मूला, यहाँ पर इसने जेनिफर को ढूंढ लिया और जेनिफर की सेल्स ये 2020 वाली हेडिंग जैसी मैच हो जाएगी तो ये जेनिफर के सामने वाले 5000 वैल्यू को उठा लेगा, क्योंकि यहाँ से नाम मैच हो रहा है हमारे पास सेल्समैन का, और यहाँ से हमारे पास जो हेडिंग्स हैं वो ये वाली मैच हो रही है। तो जैसे ही एंटर करेंगे ये देखिए इसने 5000 की वैल्यू उठाई। कैसे? इसने पहले ढूंढा, यहाँ पर इसने ढूंढा कि जेनिफर की वैल्यू यहाँ पर है, फिर हमने कहा कि हेडिंग भी ढूंढो। जैसे ही उसने हेडिंग ढूंढना स्टार्ट की 2020 इसको यहाँ मिल गया, तो इसने जेनिफर के सामने 2020 की ये वाली वैल्यू इस हेडिंग से रिटर्न कर दी। अब अगर हम अगले सेल की वैल्यू उठाएंगे तो हम इस पर क्लिक करके नीचे इसको फिल डाउन करते हैं, तो ये देखिए इसने 2021 की वैल्यू भी उठाई जो 5300 है, और 2022 की वैल्यू भी उठाई जो कि 5600 है। तो बड़ा स्मूथली इसने पूरा काम किया। अगर आप इसमें टोटल भी निकालना चाहते हैं तो ये टोटल को भी निकाल देगा। मिसाल मैं कह देता हूं कि टोटल, और एंटर किया, और यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को मजीद नीचे ड्रैग डाउन करता हूं तो ये यहाँ से टोटल की जो वैल्यू है वो सम के फंक्शन से यहाँ से उठा लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, आप इससे बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप हमसे मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए